हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में आप रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय को कैसे लिखेंगे। जीवन परिचय लिखने का ट्रिक और याद करने का ट्रिक बताने वाला हूं। ये जो जीवन परिचय है रामधारी सिंह दिनकर का, यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यह हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है जो आपको 2025 बोर्ड एग्जाम में 100% यही पूछा जाएगा। सबसे पहले पेपर में देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 26 के क नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी जीवन परिचय मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इससे पहले हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र और पद्मलाल पूनालाल बख्शी का जीवन परिचय ऑलरेडी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय को बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में आपके 5 नंबर क्लियर होने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का हम क नंबर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप बीच में लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर, इसे आप काली पेन से लिखेंगे और इसे आप अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग यहाँ डालेंगे जीवन परिचय का। पेज के राइट साइड में आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे इस तरह से। इसमें आप इंपॉर्टेंट चीजों को लिखेंगे, जैसे कि जन्म, स्थान, मृत्यु, भाषा और प्रमुख रचनाएं। जो आपको अच्छे से याद रहेगा आप उसे ही लिखेंगे, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर कॉपी को चेक करता है तो सबसे पहले इसी फ्लो चार्ट को वह देखता है। इसी को देखकर आपको पूरे 5 में 5 नंबर दे देता है। तो मैं आपको इस फ्लो चार्ट की मदद से आपको जीवन परिचय को लिखने का बहुत ही अच्छे तरह से बताऊंगा। यदि आपको जीवन परिचय नहीं याद रहेगा, बस इन पॉइंट को आपको याद कर लेना है, तो आप आसानी से जीवन परिचय को लिख सकते हैं। यहाँ आप लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था या किस सन में हुआ था, तो लिखेंगे 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। जन्म को आप काली पेन से लिखेंगे, सन है उसे आप नीली पेन से लिखेंगे। इसी तरह से आप नीली और काली पेन का यूज करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे जन्म स्थान, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पर हुआ था। सिमरिया मुंगेर बिहार में हुआ था। उसके बाद आप यहाँ पर मृत्यु को लिखेंगे 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। उसके बाद आप भाषा को लिखेंगे शुद्ध साहित्यिक संस्कृत निष्ठ प्राजल। उसके बाद आप प्रमुख रचनाएं को लिखेंगे। यहाँ पर आप जरूरी नहीं है कि आप पूरी रचनाएं को लिखें, जितने भी रचनाएं आपको याद रहेंगे 1 या 2 आप आसानी से यहाँ लिख देंगे। इनकी रचनाएं हैं रेणुका, रसवंती, रश्मि रथी, परशुराम, उर्वी आदि। मैं आपको इस फ्लो चार्ट की मदद से आपको जीवन परिचय को लिखने का तरीका बताऊंगा। यह वीडियो आपने पूरा अच्छे से देख लिया तो आपके सीधे दिमाग में बैठ जाएगा। आप सीधे जाकर बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। जो रामधारी सिंह दिनकर थे उनका जन्म 30 सितंबर को 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के यानी कि एक साधारण किसान के परिवार में हुआ था। आप इसी तरह से लिखेंगे, जहां पर हमने काली पेन का यूज किया है आप उसे काली पेन का यूज करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपने नीली पेन का यूज किया है, जब आप इसमें जीवन परिचय को लिखेंगे तो आप इन चीजों को आप काली पेन से लिखते हुए चले जाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे इनके पिता का नाम, क्या नाम था, श्री रवि सिंह था तथा माता का नाम श्रीमती मनरूपी देवी था। उसके बाद आप लिखेंगे अल्प आयु में ही इनके पिता का देहांत हो गया था, यानी कि वह बालकान यानी बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और इच्छा होते हुए भी पारिवारिक कारणों से आगे नहीं पढ़ सके, यानी कि जो रामधारी सिंह दिनकर थे वह पटना के विश्वविद्यालय में बीए का परीक्षा में पास हुए थे। उनका इच्छा थी कि आगे पढ़ने के लिए, लेकिन परिवार की स्थिति के कारण वह आगे नहीं पढ़ सके और नौकरी में लग गए। सन 1905 ईस्वी में ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए, यानी कि 1905 ईस्वी में उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। सन 1972 ईस्वी में इनकी काव्य रचना उर्वशी पर उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य गमन का यह दिनकर
24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को हमेशा के लिए अस्त हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को। आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में आप लिखेंगे। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर रचनाएं या कृतियां का आप हेडिंग डालेंगे, क्योंकि आप जब जीवन परिचय को लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। जब आप रचनाएं को लिखेंगे तब आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि एक जीवन परिचय में जीवन परिचय और रचनाएं को मिलाकर आपको पूरे 5 नंबर मिलते हैं। इसलिए रचनाएं को लिखना भी बहुत जरूरी होता है। टॉपर इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखते हैं। उसके बाद आप रचनाएं में लिखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। सबसे पहला है रेणुका, दूसरा है रसवंती, तीसरा है रश्मि रथी, चौथा है परशुराम और पांचवा है उर्वशी इत्यादि। आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में आप जीवन परिचय को लिख कर आएंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे 5 में 5 नंबर देगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।